हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ NCERT का पढ़ाई करते हैं और अभी दोस्तों हम लोग जो है प्रश्नावली 4.1 में पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हम 3 चैप्टर तक पूरा पढ़ा चुके हैं। तो जो लोग अभी तक इस 3 चैप्टर के सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह 3 चैप्टर जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और ये 3 चैप्टर जब आप समझ जाते हैं अच्छा से तो चौथा चैप्टर और आगे के चैप्टर को समझने में आपको क्या होगा, ज्यादा जो है फायदा होगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग अभी तक जो तीनों चैप्टर के सभी क्लास को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। पिछले क्लास में जो है हम लोग प्रश्नावली 4.1 का जो है फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका पहला और दूसरा पढ़ाई कर चुके हैं। तो आज का क्लास जो है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। तो जल्दी से सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए कि आखिर किस तरह से हम लोग जो है आपको बहुत ही अच्छे मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और अगर अभी तक जो भी स्टूडेंट LGR स्टडी का जो है मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिए हैं। वहां से जाकर के आप लोग दोनों मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों आपके लिए काफी जो है महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक में आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, दोनों में आपको हाफ हाफ करके जो है सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट कर लेते हैं। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि आखिर क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था कोई जांच कीजिए, क्या कीजिए, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब इसके पूछने का कारण बात यह है कि ये क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि ये जो आपको नीचे जो 8 समीकरण दिया गया है, इस 8 समीकरण में से आपको ये जांच करना है कि कौन कौन द्विघात समीकरण है और कौन कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो कैसे जांच करेंगे, ऐसा नहीं कि द्विघात समीकरण क्या होता है इसके बारे में पिछले क्लास में भी हम जो है पूरा अच्छा से डिस्कशन कर चुके हैं कि जिस समीकरण का सबसे बड़ा घात जो है 2 होता है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम 8 जो आपका ये जो दिया गया है 8 जो आपका समीकरण दिया गया है सभी इसमें से देखेंगे कि किसका किसका सबसे बड़ा पावर 2 है तो वो द्विघात हो जाएगा। ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। तो कैसे इसको बताएंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो सभी को सॉल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगा उस पर आपको बताना होगा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो पहला का तीसरा हम सबसे पहले जांच करते हैं। तो चलिए हल्का ऊपर कर लेते हैं और सबसे पहले पहला का जो आपका तीसरा क्वेश्चन है उसको जो है जांच करके देखते हैं। तो हम सॉल्व करेंगे कौन सा क्वेश्चन, तो पहला का तीसरा सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में जो भी पहले दिया गया है उसको आप क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो क्या दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x-2 दिया गया है, तो हम लिख लेंगे x-2 और इनटू में क्या दिया गया है x+1। क्या दिया गया है, x+1 आपको दिया गया है। फिर बराबर के दाहिने साइड है x-1 और x+1, यानी कि इस तरह से लिखेंगे x-1 इंटू x+3। कितना लिखेंगे, x+3 लिखेंगे। अब इसे आपको जांच करना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। अभी तो देखने में नहीं लग रहा है क्योंकि कहीं भी पावर 2 दिखाई नहीं दे रहा है, तो अभी नहीं बताएंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी हम आपको बताने जा रहे हैं प्रत्येक स्टेप को ध्यान से देखिए। ये जो साइन होता है इसको कहते हैं या अथवा या इसको और बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि किस चीज का साइन है। अब देखिए इस दोनों को आपको गुना करना है, किस दोनों को, तो x-2 को और x+1 को गुना करना है, क्योंकि इस दोनों के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो आपको समझना है कि गुना का साइन होता है। यहां भी आपको कुछ नहीं है तो गुना होता है। जहां पे मैथमेटिक्स के अंदर जहां पे आपको कोई चिन्ह ना दिखे वहां पर आप समझिएगा कि गुना का चिन्ह है। तो आखिर कोष्ट का गुना कैसे करते हैं, इसका गुना कैसे करेंगे, देखिए 2 कोष्ट आपको दिया गया। फर्स्ट जो कोष्ट है छोटी कोष्ट के अंदर है x-2 और दूसरा है x+1। तो इसका गुना कैसे करते हैं जो लोग नहीं जानते ध्यान से देखेंगे। देखिए दोनों में से किसी कोष्ट में से एक संख्या को आप निकाल लीजिए। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट हमने क्या किया, इस कोष्ट में से x को निकाला, तो हम x को बाहर निकाल लेंगे
और फिर इसके सामने क्या करेंगे, जिसमें से नहीं निकाले हैं उसको लिखेंगे। तो किस में से नहीं निकाले हैं, तो x प्लस 1 में से, तो x प्लस 1 को यहाँ पर हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। और फिर x को हमने बाहर निकाला तो बच क्या गया, -2 चिन्ह के साथ। आप याद रखिएगा चिन्ह क्या है, माइनस, तो -2 को बाहर करेंगे तो -2 यहाँ पर लिख लेंगे। फिर आपका क्या है, x प्लस 1 को ही क्या करेंगे, इसके सामने लिखेंगे x प्लस 1। ये बाएं का जो आपका बराबर के बाएं तरफ का जो है ये कहानी हुआ। अब दाहिने तरफ में सेम टू सेम आपको करना है। तो दाहिने तरफ क्या है, x माइनस 1 है और x प्लस 3 है, तो हम x को बाहर कर लेते हैं। ये जो आपका x है, इस x को हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। और जिसमें से कुछ भी नहीं निकाले हैं, x प्लस 3 को इसके सामने क्या कर देंगे, लिख देंगे। और फिर जो बच गया था -1 को आप बाहर कर लेंगे। और -1 को बाहर करने के बाद फिर से x प्लस 3 को इसके सामने क्या कर देंगे, लिख देंगे। ये इस तरह से हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब चलिए इसको गुना कैसे करेंगे अगले स्टेप में सीखते हैं। अगले स्टेप में हम लोग देखेंगे कि आखिर अब इसे हम गुना कैसे करेंगे। तो देखिए ये जो आपका x है, इससे एक बार x को गुना करेंगे और फिर इसी x से एक बार 1 को गुना करेंगे। इसी x से किसको गुना करेंगे, तो 1 को गुना करेंगे। इससे अब क्या होगा, अब हमें करना क्या है सो समझिए। देखिए तो x को जब आप x से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर। क्या होगा, x स्क्वायर होगा। और फिर जब x को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, x होगा। क्या होगा, x होगा। x को 1 से गुना किया x हुआ। -2 से जब आप x को गुना करेंगे तो -2x होगा। और इसी तरह -2 से 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा, -2 होगा। फिर यहाँ पर आपका जो बराबर का साइन है, वो बराबर का साइन क्या करते हैं, लिख लेंगे। और फिर इसी तरह से x से एक बार x को गुना करेंगे और x से एक बार 3 को गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं। x को x से गुना जब आप करेंगे तो होगा x स्क्वायर। क्या होगा, x स्क्वायर होगा। और x से जब आप 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा, +3x होगा। कितना होगा, +3x। फिर आप देखिए माइनस गुने प्लस, ये एक जो है वो माइनस में है, तो ये माइनस में है, मतलब एक बार आपको इसको इससे गुना करना है और इसी एक से इसको भी गुना करना है। यही गुना का सिस्टम है। तो चलिए -1 से x को जब आप गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा -x। और फिर -1 से 3 को गुना करेंगे तो -3 मिलेगा। आपको कितना मिलेगा, -3। अब आपको एक चीज समझ लेना है, एक नियम या फिर छोटा सा कंसेप्ट आप समझ लीजिए। इसको कहते हैं छोटा सा कंसेप्ट। क्या है कंसेप्ट, ये आप याद रखिएगा कि देखिए बराबर ये रहा आपका, बराबर जो है आपका ये रहा, और बराबर के बाएं और दाहिने, बराबर के बाएं और दाहिने जो भी टर्म सेम होगा वो कट जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इधर भी है x स्क्वायर और इधर भी है +x स्क्वायर, तो दोनों सेम टर्म हैं। तो याद रखिएगा कि बराबर के दाहिने बाएं अगर सेम चीज है तो वो एक दूसरे से क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। अब जो भी बचा उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम अगले स्टेप में अब क्या करने वाले हैं उसको ध्यान से आप देखेंगे। देखिए ये जो आपका क्या है, x-2 है। x-2 मतलब देखिए x-2x है, मतलब +1x और -2x। देखिए इसका मतलब है -2x का मतलब है कि -2 रुपया आप, माइनस का मतलब होता है कर्ज, तो 2 रुपया आप कर्ज रखे हैं और एक +x है। तो ये क्या है आपको बता दें कि देखिए सेम टर्म में सेम टर्म जुटता है या घटता है। तो देखिए ये x और x यहाँ भी पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1 है, तो पावर 1 वाले को पावर 1 वाले के साथ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना तो सबके साथ होता है, घटा सकते हैं। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, घटा या फिर जोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो क्या जाएगा सो समझेंगे। आप -2x मतलब कर्ज रखें आप 2 रुपया और +1x मतलब 1 रुपया आप दे दिए, तो 1x कर्ज बच जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -x। जब आप इस दोनों को क्या करेंगे, 2 कर्ज था 1 दे दिए, तो -x मतलब 1 कर्ज बच गया और -2 जो है सेम टू सेम यहाँ पर आप लिख लेंगे। फिर दाहिने साइड का जो कहानी है उसको समझिए, दाहिने साइड में भी वही है। 3x में से आपको क्या करना है, घटाना है। कितना घटाना है, तो 3x में से 1x घटाना है। तो आप सभी जानते हैं कि क्या हो जाएगा,
तो हो जाएगा आपका 2x, कितना होगा 2x हो जाएगा। और फिर क्या होगा -3 होगा, कितना होगा तो -3 होगा। तो -3 आप सेम टू सेम लिख लीजिए। अब आपको क्या करना, अगले स्टेप को ध्यान से देखेंगे। बाएं तरफ जो है उसको सेम टू सेम हमने लिख लिया और -2x हो जाएगा। जब ये +2x को बाएं करेंगे तो -2x हो जाएगा, ठीक है। +2x को जब बाएं करेंगे -2x, और -3 को बाएं करेंगे तो +3 हो जाएगा। बराबर में क्या बचा, दाहिने साइड क्या बचा 0, कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा 0 बचा। हल्का हम इसको ऊपर कर लेते हैं। अब जो है समझिए और सीखने की कोशिश कीजिए कि अब हमें करना क्या है। तो यहां पर आप एक चीज सीखेंगे कि देखिए -x और -2x, तो -3x हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे -3x, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना है, तो यहाँ है -2 और यह है +3, तो -2 और +3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका +1, कितना होगा +1 होगा। और बराबर में क्या है 0 है। ये हो गया आपका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। और अब आप बताइए कि ये जो -3x और +1 आपको मिला है, क्या यह द्विघात समीकरण है? और अगर द्विघात समीकरण है तो बताइए है, और नहीं है तो बताइए नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये कैसे बताएंगे। -3x और +1 बराबर 0, यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो हमारा आंसर होगा यह नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो पावर है वो है 1, सबसे बड़ा घात है 1 है, तो इसको रैखिक समीकरण कहेंगे, ना कि द्विघात। क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए सबसे बड़ा घात 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कारण क्लियर हो गया कि ये जो है, जो आपको ऊपर में दिया गया था, यहाँ जो है 5 नंबर जो है आपको, सॉरी 3 नंबर, ये जो आपका दिया गया था, ये कोई भी ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम नीचे में एक लाइन लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या लिख देंगे, यह द्विघात समीकरण नहीं, हम लिख ही देते हैं, यह द्विघात समीकरण, द्विघात, ठीक है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह से आप क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है, नहीं है। चलिए ये आपका फाइनल जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट जो लोग लेना चाहते हैं वो फास्ट में क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ जाते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, जरूर से जरूर जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों में इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। इसको मिटा लेते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए, काफी यहाँ पर आज कुछ नया कंसेप्ट सब भी जो है इसमें आने वाला है अगले क्वेश्चन में, तो लास्ट तक बने रहिए। और सभी क्वेश्चन को सीखना है तो सीखना है, सभी को सीख करके ही क्या करना है, आपको जाना है। चलिए हम बढ़ जाते हैं आगे। यहाँ जो है ऊपर कर लेते हैं जो आपका क्वेश्चन है, फिर से यहाँ पर आ जाते हैं। जो आपका क्वेश्चन है देखिए क्या है। क्वेश्चन में जो आपका 3 आपने देख लिया, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी दिया गया उसको पहले लिख लेते हैं। दिया क्या गया है, x - 3 × 2x + 1। तो यहाँ पर हम 4 नंबर क्वेश्चन को क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिए, सारा का सारा आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, x - 3 है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर x - 3, और इनटू में क्या है, तो 2x + 1 है, तो 2x और +1 यहाँ पर हम डाल देंगे। और फिर बराबर के दाहिने साइड है x × x + 5, तो हम इसको भी लिख लेंगे। लिखने के बाद अब आप यहाँ देखिए कि जो सेम कंसेप्ट आ रहा है, आपको x - 3 से गुना करना है 2x + 1 को। तो वही कंसेप्ट अपनाएंगे। सबसे पहले x को बाहर कर लेंगे, x को बाहर करने के बाद 2x + 1, तो लिखेंगे 2x + 1, इसके सामने लिख लेंगे। फिर -3 बच गया तो -3 को बाहर कर लेंगे, फिर से 2x + 1 इसके सामने जो है लिख देंगे। और यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप x को x से गुना कीजिए दाहिने साइड में, तो x² हो जाएगा। और फिर आप जब x को गुना करेंगे 5 से, तो कितना होगा,
5x होगा, कितना होगा प्लस 5x हो जाएगा। अब आप बाएं तरफ गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना, तो जब आप x को 2x से गुना करेंगे तो 2x² होगा और फिर प्लस का साइन ले लेंगे क्योंकि ये प्लस है और ये भी प्लस है, और x को जब आप गुना करेंगे 1 से तो x ही रहेगा। -3 से जब गुना करेंगे 2x को तो होगा -6x, और फिर -3 को +1 से गुना करेंगे तो क्या होगा -3 होगा, और बराबर में क्या है, तो बराबर में आपका है x² + 5x, तो उसको सेम टू सेम ही रहने देते हैं। यानी तो एक काम कीजिए, इसको बाएं ले आइए, तो ये बाएं आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये हम लिख देंगे -x² क्योंकि +x² बाएं आ रहा है, और यहाँ पर लिख देंगे -5x और दाहिने में लिख देंगे बराबर 0। अब इसको लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे सो समझिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं उसको समझेंगे ध्यान से। देखिए यहाँ पर ये है 2x² और यहाँ है -x²। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप इस 2x² को इसके साथ जोड़ देंगे, इस x के साथ क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि सेम पद में ही सेम पद जुटता है। पावर 2 वाला पावर 2 वाला के साथ जुटेगा घटेगा, पावर 1 वाला पावर 1 वाला के साथ जुटेगा और घटेगा। तो यहाँ पर जो है ये समझेंगे कि देखिए 2x² है और उसमें से घटाया जा रहा है 1x², तो क्या बचेगा 1x² बचेगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x²। और फिर देखिए पावर 2 वाला का खत्म हो गया काम, तो इस दोनों को हम अंडरलाइन कर लेंगे। और फिर देखिए ये आप समझ सकते हैं कि देखिए +x और -6x, डैट मीन्स आप 6x कर्ज रखे हैं और प्लस मतलब 1 दे दिए तो 5x हुआ, तो -5x ये हो गया, और ये -5x कितना होगा, तो -10x होगा, तो हम -10x यहाँ पर लिख देंगे। और फिर जो कांस्टेंट है -3 बच गया यहाँ पर, तो इसको सेम टू सेम लिख करके बराबर में 0 लगा देंगे। अब क्या होगा सो समझिए, बराबर में 0 लगाने के बाद क्या होगा, तो इसमें आप सिंपली देख पा रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, यह आपको बता देना है। तो यह द्विघात समीकरण है। अब पूछेंगे क्यों, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर सबसे बड़ा पावर कितना है 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। ये स्टेटमेंट आप जरूर लिख दिया करेंगे ताकि जो है कोई दिक्कत ना हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हम बढ़ जाते हैं आगे, जो आपका अगला क्वेश्चन है उसको देखेंगे, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट फास्टली क्या कर लीजिए, ले लिया कीजिए जब आपको जरूरी हो। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर देखेंगे आपके जो अगले क्वेश्चंस हैं उसको। तो ध्यान से देखते रहिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब जो है अभी हम लोग और करने वाले हैं। बढ़ जाते, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, 3 और 4 देख लिए, तो आप देखेंगे 5 नंबर को, किसको देखेंगे 5 नंबर में दिया क्या गया है उसको आप लिख लीजिए सिंपली। तो 5 नंबर को हम लोग जा रहे हैं सॉल्व करने। तो क्या दिया गया है 5 नंबर में, 2x - 1 और इंटू में दिया गया है x - 3 दिया गया है, और बराबर में है x + 5 और फिर आपको दिया गया x - 1, इस तरह से दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। जब सेम टू सेम करना है, हम क्या करते हैं 2x को बाहर निकाल लेते हैं, तो 2x आ गया बाहर, और इसके सामने आपको लिखना x - 3, क्या लिखना है x - 3 लिखना है। और जब आप 2x बाहर निकाल लिए तो -1 बचा, तो -1 को भी आप बाहर कर लीजिए और फिर x - 3 को लिखिए, x - 3 यहाँ पर लिख लेंगे। फिर आप सेम टू सेम काम करेंगे दाहिने साइड भी। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट बॉक्स में से ही, फर्स्ट क्वेश्चन में से निकालिए, आप इसमें से भी निकाल सकते हैं, सेकंड वाले में से भी निकाल सकते हैं। तो हम निकालते हैं, इसको ही निकाल लेते हैं x को। तो x जब आप बाहर निकालेंगे तो जिसमें से निकालते हैं उसको, उसमें से नहीं, उसको नहीं लिखना है, जो उसमें से नहीं निकालते उसको लिखना है। तो x - 1 यहाँ पर हम लिख देंगे, x - 1, फिर आपका +5 है तो +5 निकाल देंगे और x - 1 फिर इसके सामने लिखेंगे। अब इसको गुना कर लेंगे, तो गुना कीजिए 2x से, देखिए आपको एक बार इसको गुना करना होगा, एक बार इसको गुना करना होगा। तो कैसे गुना करेंगे समझिए। 2x से जब आप गुना कीजिएगा x को तो मिलेगा 2x² क्या मिलेगा,
2x² मिलेगा। फिर 2x को -3 से गुना करेंगे तो 2x है प्लस में और यह है माइनस में, तो क्या हो जाएगा -6x हो जाएगा। फिर इसी तरह से -1 को x से गुना करेंगे तो -x होगा, -1 गुने -3 +3 होगा, ठीक है। और बराबर में आप जब x को x से गुना करेंगे तो x² होगा। और फिर क्या होगा, x को जब -1 से आप गुना करेंगे तो -x हो जाएगा। और फिर जब आप 5 को गुना करेंगे x से, 5 को किसे गुना करेंगे, x से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x। और जब फिर आप 5 को -1 से गुना करेंगे तो -5 होगा। और फिर हम हल्का आगे बढ़ जाते हैं, ऊपर कर लेते हैं। अब आप समझिए कि कैसे हमें करना है, तो समझेंगे। देखिए अब आपको करना क्या है, ये देखिए 2x² तो सेम टू सेम आप लिख लीजिए 2x²। और यहाँ देखिए -6x और -1x कितना होगा, तो -7x, तो हम लिख देंगे यहाँ पर -7x और +3, क्या लिखेंगे +3। और बराबर में भी कुछ इस तरह का सॉल्यूशन कर लेते हैं, x² है तो यहाँ पर हम लिख देंगे x²। और देखिए -x और +5x तो क्या होगा +4x हो जाएगा, कितना होगा +4x। और फिर माइनस में क्या दे देंगे, तो 5 कर देंगे, माइनस में 5 लिख लेंगे। अब आप जो भी दाहिने साइड है उस सभी को बाएं लाइए, उससे पहले जो बाएं साइड में उसको सेम टू सेम आपको क्या कर लेना है, तो लिख लेना है। सेम टू सेम आपको लिख लिया हम। और देखिए ये +x² आएगा बाएं तो -x² हो जाएगा। और फिर +4x आएगा तो -4x हुआ, और -5 होगा तो +5 आ जाएगा, बराबर में हो गया दाहिने में 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको अब कुछ भी नहीं करना है, सेम पद में सेम पद का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए +2x² है और इसमें से -1x² करना है, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा x² बचेगा, क्या बचेगा x²। और फिर देखिए -7x और -4x तो -11x होगा, क्या होगा, तो लिखेंगे हम लोग -11x, ठीक है। और फिर 5 ये 3 और 5 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो प्लस कितना हो गया 8, क्योंकि देखिए ये 3 और ये 5 का बात कर रहे हैं, दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और बराबर में हम लोग लिख देंगे 0। अब आप इसको देख करके बताइए कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि सबसे बड़ा जो घात है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वो 2 दिख रहा है, इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इस तरह का आप जो है ये स्टेटमेंट लिख देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्टली आप लोग जो है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, काफी महत्वपूर्ण अगला जो क्वेश्चन है वो काफी महत्वपूर्ण है। एक नया मोड उसमें देखने को आपको मिलेगा, नया टर्म लेगा अगला क्वेश्चन जो है आपका, तो उसको जो है जरूर आप लोग देख लीजिए, लास्ट तक बने रहिए। इसको हम इरेज कर लेते हैं। चलिए, जिस लोगों को अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम रह जाता हो, एक बार में समझ नहीं आता हो, तो आप लोग वीडियो को दोबारा भी चला करके प्ले लिस्ट में जो है देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दोबारा देखने से आपका कंसेप्ट और भी क्लियर होगा, और जो भी आप कहीं नहीं समझे रहेंगे पहले से, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा अगर आप दोबारा देखते हैं वीडियो को। तो अगर एक बार में कहीं कंफ्यूजन रह जाता है तो उसको क्लियर आप कर सकते हैं दोबारा देख करके। 5 के बाद हम देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सेम टू सेम हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन को हम जा रहे हैं सॉल्व करने, मतलब जांच करने। तो क्या है यहाँ पर क्वेश्चन है x² + 3x और +1, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x² + 3x और +1 लिख लेंगे। और फिर दाहिने में क्या है, तो दाहिने में है आपका x - 2 और उसका है होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, देखिए बाएं तरफ आपको कुछ भी नहीं करना है, सेम टू सेम लिख लेना है। x² + 3x और +1 आपको सेम टू सेम लिख लेना है। और दाहिने में आपको करना क्या है सो समझिए। दाहिने में देखिए आप, अगर आप इसको a मानते हैं, किसको,
तो अगर आप इसको a मानते हैं, x को a मानते हैं और 2 को b मानते हैं, तो a माइनस बी हो गया और उसका होल स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो आप सभी जानते भी होंगे, याद भी होगा कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसका फार्मूला क्या होता है। उसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है। और इसी फार्मूला का अभी हमें क्या पड़ेगा, यूज पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको इस फार्मूला की मदद से समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर मतलब ये a है, a माइनस बी का होल स्क्वायर करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर a स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर होगा। हम पेन चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ। चलिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, तो 2 यहाँ पर ले लेंगे, लिखेंगे 2 और कुछ भी नहीं तो इनटू है, और a का वैल्यू यहाँ पर x है तो लिखेंगे x 2a, और b का वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, और प्लस बी स्क्वायर, कौन चीज, तो प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस, और बी स्क्वायर का मतलब है 2 का स्क्वायर। बी स्क्वायर का क्या मतलब है, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हम कर देंगे यहाँ पर। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है ध्यान से सीखेंगे आप। ठीक है, तो अगले स्टेप में बाएं तरफ जो भी है उसको सेम टू सेम फिर से लिखना होगा। तो हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 यहाँ पर लिख लेंगे, और फिर बराबर दाहिने में जो भी देखिए x का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, और जब आप माइनस 2 को x से गुना करेंगे तो माइनस 2x, और माइनस 2x को 2 से गुना कर लेंगे तो माइनस 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा, और प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बढ़ जाना है आगे। आगे बढ़ने में हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पर हम आपको पिछले क्वेश्चंस में कंसेप्ट बताए थे कि भाई बराबर के दाहिने और बाएं जो चीज सेम होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचा क्या बाएं तरफ आपको, तो बाएं में बच गया ये 3x प्लस 1, तो यहाँ पर लिख लेंगे आप 3x प्लस 1, और बराबर में माइनस 4x प्लस 4 है, तो उसको हम बाएं कर लेते हैं। तो बाएं करेंगे तो ये क्या होगा, प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 4x और माइनस 4 होगा, माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम अच्छा से लिख देते हैं। देखिए माइनस 4x है तो प्लस 4x हो जाएगा, बाएं आएगा तो लिख देंगे प्लस 4x, और जो आपका माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 4 है तो माइनस 4 हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब आप अगले स्टेप में बातों को समझिए, 3x और 4x 7x हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 7x, और 1 और माइनस 4 कितना होगा, माइनस 3 होगा, और बराबर में बचा 0। अब आप खुद देख करके बताइए कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं वो बताइए। आप जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो ये आपको याद ही रहना चाहिए, तो इसको हम मिटा देते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा जो इन लोगों को याद नहीं है। तो देखिए इसको हम द्विघात समीकरण नहीं कह सकते हैं, तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है वो आपने देखा। चलिए इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और अगर अभी तक आप लोग जो है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिए हैं, वहां से जाकर के दोनों मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि दोनों पर आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए जो है अलग अलग जो है वहां पर आपको सुविधाएं देखने को मिलेगा। तो जो लोग डाउनलोड नहीं किए जरूर डाउनलोड कर लीजिए। जो लोग डाउनलोड कर चुके हैं वो लोग जो है अपडेट करते रहिएगा टाइम टू टाइम। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।